मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई। रोटी सब्जी दूध मलाई, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, सब रोगों की एक दवाई। शाकाहारी हो जाओ भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ करके सादर जय गुरुदेव। देखो धर्म प्रेमियों, ऐसे जीवन में कभी यानी कभी कभार आते हैं जो आज सभी धर्म प्रेमी जय गुरुदेव नाम सुन करके मालिक के संदेश को सुनने के लिए आए। आज तक तो आपने हमने यानी दूसरे का काम किया, लेकिन आज हम जब यहाँ मालिक की चर्चा सुनने के लिए आए हैं तो ये अपना निजी काम है। प्रेमी महापुरुषों ने कहा कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दो। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन मालिक की चर्चा और संतों का दर्शन किसी भाग्यशाली भाई बहन को होता है। जो आज हम यहाँ मालिक के वचन सुनने के लिए आए, बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसी चीजें यानी मिल नहीं पाती हैं। तभी महापुरुषों ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आदि होते पुनाद और स्वामी संगत साध की हरे कोट। यानी संत महात्माओं का एक क्षण मात्र का संग, उनके मुखारविंद से निकला हुआ एक वचन अगर किसी भाई बहन ने अपने हृदय में धारण कर लिया और रास्ता संसार से बदल दिया तो आपका यानी मनुष्य शरीर सार्थक हो गया और आपका लोक परलोक बन गया। प्रेमियों, वैसे हम आप रात दिन रामायण गीता भागवत कुरान पुराण बाइबल रात दिन पढ़ते रहें सुनते रहें, लेकिन उनके एक शब्द को भी हम अमल में नहीं लाएंगे तो हमारा आपका काम बनने वाला नहीं है। आज का समय ऐसा है, देखो हमारे हिंदू धर्म के अंदर रामायण को पूजनीय ग्रंथ मानते हैं और गीता और भागवत को यानी पूजनीय ग्रंथ मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। लेकिन जो रामायण और गीता और भागवत कह रही है उस चीज को हम आप नहीं मानते।
हम भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, देवी दुर्गा, भैरव, भूमिया, हनुमान, ईसा, मूसा सबको मानते हैं, लेकिन जो भगवान राम, कृष्ण, देवी देवता कह रहे हैं उसको हम नहीं मानते। ये नहीं मानते, उनकी तो हम पूजा करते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते। वो हमारे पूजनीय है। रामायण हमारा पूजनीय ग्रंथ है। रामायण को तो हम मानते हैं, लेकिन जो रामायण कह रही है उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। रात दिन हम घर में पढ़वाते तो देखो धर्म प्रेमियों, हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए, हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए, हम कोई उपदेश करने नहीं आए, ना कोई हम संत हैं, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं, लेकिन गुरु महाराज की छत्र छाया में रहे और इनके मुखारबिंद से जो अमृत वचन निकले और इन्होंने आदेश दिया, अपने जितने गुरु भाई हैं सबको गुरु महाराज ने आदेश दिया कि मेरे बच्चे बच्चियों, तुम मेरा संदेश गांव गांव, झोपड़ी झुग्गी, नगर शहर कस्बा में जाकर के सुना दो कि भविष्य में समय खराब आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं और यानी लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, इतनी आपदाएं आ रही हैं धर्म प्रेमियों, भविष्य में के यानी लोग चारों तरफ से संकटों से घिर जाएंगे, आपकी कोई बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आदेश दिया अपने भक्तों को, अपने सेवादारों को कि मेरा संदेश जाकर के गांव गांव, नगर शहर कस्बा दाड़ी में जाकर सुना दो कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। ये हमारे गुरु महाराज का संदेश है प्रेमी। भविष्य में भी आपने देखा एक छोटी सी कोरोना नाम की बीमारी आई, पूरे भारत ने विश्व को हिला दिया। तब यानी माँ का, बाप का, बेटे का, बच्ची का, बहू का प्यार कहाँ चला गया। यानी घर में किसी परिवार को बीमारी लग गई कोरोना की, माँ बाप को लग गई, मान लो बहू बेटा सामने खड़े हैं, माँ बाप गुहार लगा रहे हैं, अरे कि बेटा हमको बचाओ, और बेटा बहू कह रहे हैं कि रुको रुको मम्मी पापा वहीं ठहर जाओ, तुमको तो बीमारी लग गई, तुम तो दुनिया से जाने वाले हो, लेकिन हमारे पास क्यों आ रहे हो, हमको बीमारी क्यों लगाना चाहते हो। यानी बहू बेटा को बीमारी लग गई, वो माँ बाप से गुहार लगा रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं कि दूर रहो, बेटा बहू दूर रहो, हमारे पास मत आओ, क्यों हमारे परिवार को मारना चाहते हो, तुमको तो बीमारी लगी हुई। यानी इतना प्यार मोहब्बत खत्म हो गया प्रेमियों। जो डेड बॉडी की आप भाई बहनों ने शक्ल नहीं देखी, छुआ तक नहीं, बाहर से यानी पॉलीथिन में पैक आई, लोग अंतिम समय में जो मुंह देखते हैं उसको भी नहीं देखा, किसी ने छुआ तक नहीं, और जलाने वाले भी, संस्कार करने वाले भी बाहर से ही यानी प्रशासन के लोग आए और उन्होंने उनका संस्कार किया। तो हमारे बाबा जय गुरुदेव कह रहे बच्चे बच्चियों, अभी तुमने बीमारी कहाँ देखी है, अभी तुमने यानी भूकंप कहाँ देखे हैं, अभी तुमने भुखमरी कहाँ देखी है, अभी तुमने अकाल कहाँ देखा है, अभी तुमने वर्षा कहाँ देखी है, अभी तुमने सूखा कहाँ देखी है। ये सारी आपदाएं तो आगे भविष्य में आ रही। अभी तो एक बीमारी थी, ये तो एक फिल्म का ट्रेलर है प्रेमियों, ट्रेलर। अभी तो आगे भविष्य में यानी हजारों बीमारियां एक साथ, बीमारियों की आंधी आ रही है। और हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं अब तो बचाने वाले, इलाज कराने वाले हो गए, लेकिन जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, सबके अंदर बीमारी फैल जाएगी, तो कौन किसकी मदद करेगा और कौन किसकी दाढ़ी की आग बुझाएगा, सबको पड़ेगी प्रेमी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि आप समय से पहले, और यानी ये इंसानों का भोजन नहीं है, मांस मछली अंडा शराब ये किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारी रामायण कह रही है कि सुर सर जलकृत बारुण जाना और तव ते संत करे नहीं पाना। यानी गंगा जल में भी अगर शराब बनाई जाए, लेकिन जो महान लोग होते हैं उसको पीने की क्या चला, छूते तक नहीं। ये किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। मुसलमानों की यानी कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर गिर जाए उस जिस्म को काटकर जिंदा जला दिया जाए, फिर भी उसकी गुनाहें माफ नहीं होंगी। यानी शराब का कतरा यानी बूंद, जिस्म कहते हैं शरीर को,
शराब की एक बूंद अगर शरीर के किसी हिस्से पर गिर गई, उस जगह को छुरी से काट करके फेंक दिया जाए, जला दिया जाए, फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं हो। इतनी गलत चीज है प्रेमियों। और हमारे भाई बहन ना जाने ड्राम की ड्राम, यानी घड़े के घड़े, बोतल की बोतल, जिंदगी में ना जाने कितनी शराब होती है। और हमारी रामायण, हमारे यानी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि तिलवर मच्छी खाए के और कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक। यानी अगर आपने तिलवर मच्छी यानी मांस खा लिया और आपने करोड़ों गऊओं का दान किया और काशी में यानी वो आरा चलता है ना करवट लेने का, वहां जाकर के प्राण त्यागे, फिर भी तुमको कोई नहीं बचा सकता है, सीधे नरक में जाओ। महात्मा कहते हैं कि बेचा धीमर और शिकारी, नृप विषय और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता और साधन भजन को है जाए। मांसाहारी मानव, प्रत्यक्ष राक्षस अंग, और इनकी संगत जो करे परे भजन में, यानी मीन मास को करे आहारा 64 जन्म गीद अवतार। यानी जो मांस मछली खाते पीते हैं उनको लगातार हमारे धर्मशास्त्र कह रहे प्रेमियों 64 जन्म तक गिद्ध और चील बनना पड़ेगा, जीवन भर मांस खाते, फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि तुम बीमारी से अगर बचना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ। कुदरत ने तुम्हारे खाने पीने के लिए यानी फल, सूखे गीले मेवे, अन्न, घी, दूध, इतनी सारी चीजें यानी धरती पर बनाई हैं कि तुम हजम कर सको, दिन में 10 बार खाओ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम अगर शाकाहारी चीजों को हजम कर सकते हो तो दिन में 10 बार खाओ, कौन मना करता है तुमसे। लेकिन किसी भी धर्मशास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम मांस खाओ, शराब पियो, कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता प्रेमियों। तो आप भाई बहनों को अगर खराब समय से बचना है, समय बहुत भयंकर आ रहा है, अभी कुछ नहीं प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि खराब समय से बच जाओ। और एक यानी महान लोग कहते हैं कि हर को भजन पेट को धन दो और जो नहीं करे वो मूर्ख। यानी मनुष्य शरीर पा करके यानी 2 काम तो प्रत्येक इंसान को करने चाहिए इस शरीर की रक्षा के लिए, यानी कोई हुनर, कोई दुकान दफ्तर का काम, वो खेती का काम, वो करना जरूरी है। और दूसरा उसी में से समय निकाल करके भगवान का भजन, भगवान का चिंतन। भाई देखो धर्म प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर उस मालिक ने दिया इसीलिए, ये भजन के वास्ते दिया है, जो रामायण में लिख दिया कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए पर लोग सवार। यानी ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है प्रेमी, ये देव दुर्लभ शरीर है, देवताओं को नहीं मिलता है। जिन देवताओं की हम तुम पूजा कर रहे हैं उनको यह मनुष्य शरीर मुनासिब नहीं है प्रेमियों। तभी तो संत महात्माओं ने रामायण में लिख दिया कि ये देव दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं को नहीं मिलता है। और देवता हमेशा याचना करते हैं जब कोई संसार में किसी भाई बहन की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब उसकी आत्मा निकल करके ऊपर के मंडलों में जाती है, तो देवता यानी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं उस आत्मा के दर्शन के लिए, फूल बरसाते हैं कि धन हो आत्मा तो मनुष्य शरीर में होकर आई हो, हे मालिक, हे भगवान, तू हम पर दया कर और हमको मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरे धाम को आए। यानी भगवान के दर्शन करने का जो रास्ता है, जो दरवाजा है, वो केवल मनुष्य शरीर में है प्रेमियों, दूसरी योनि में नहीं। इसलिए तो इसको देव दुर्लभ कहा है, ये देवताओं को नहीं मिलता है ये शरीर। और हम तुम रात दिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं और देवता उल्टे भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, तुम हम पर दया करो और हमको मनुष्य शरीर दो और जिससे हम तुम्हारा भजन करके तुम्हारे धाम को आए। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि समय निकाल करके, हमारे स्वामी महाराज ये कह रहे हैं कि समय निकाल करके हमारे गुरु महाराज ने मन से कहा कि मैं किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाता, किसी का घर बार नहीं छुड़ाता, किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाता, किसी को लाल पीले दोहरे कपड़े नहीं पहनाता, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखवाता। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी मेहनत से करो और शाम को जब घर में आओ तो बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो और जब शाम को खाट में सोने जाओ तुम्हारे पास कोई संसार का काम नहीं हो। उसके बाद यानी खाट में, धरती पर, जमीन पर
कुर्सी पर लेटकर बैठकर जैसे भी तुमको सुविधा हो, यानी भगवान का 1 घंटा आध घंटा भजन अवश्य करो। क्यों? ये देखो, हम और आपने जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, ये हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं, महात्मा बता रहे हैं, जिन्होंने यानी माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हरिजन हो, वैश्य हो, कोई भी कौम कौमियत कोई धर्म हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखन की देखी। महात्मा अपने आंखों की चश्मदीद बात कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा जब जीव माँ के गर्भ के अंदर आता है प्रेमियों, तो वो उल्टा लटका रहता है, जैसे उल्टा जीव रहा लटकाना और बाघ और पक्षी के समान। यानी जैसे बाघ और पक्षी होती है, ऐसे माँ के गर्भ के अंदर जीव लटका रहता है और माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला जैसा भोजन करती है और माँ के मलमूत्र की बदबू धारा उस जीव के मुंह के ऊपर होकर गुजरती है, तो माँ के गर्भ के अंदर बड़ी यातना उस जीव को होती है। और कितने टेम्परेचर में वो जीव रहता है प्रेमियों, ये महात्मा बताते हैं। जैसे हमारी ये माता बहन देवियाँ यानी चूल्हे पर, गैस पर और हीटर पर यानी दाल चावल सब्जी रोटी पकाती हैं, इतने टेम्परेचर में माँ के गर्भ के अंदर बच्चा रहता है, छटपटाता है, और यानी उसमें एक टिकने का सारा केवल एक मात्र वो भगवान से उसका तार जुड़ा हुआ होता है, भगवान की आवाज को सुनता है, भगवान के प्रकाश को देखता है, उसके सारे माँ के गर्भ में टिका रहता है। कई जन्मों की याद रहती है प्रेमियों, तब वो मालिक से गुहार लगाता है और कहता है कि हे मालिक, हे दयालु, हे दीनानाथ, तू मुझ पर दया कर और उस काल कोठरी से घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि दीन दयाल प्रद संभारी और हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, तू मुझ पर दया कर और उस घोर संकट से तू मुझे बाहर निकाल। तब वो प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन। माँ के गर्भ में धर्म प्रेमियों, महात्माओं की बातों को ध्यान से सुनो। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कौम कौमियत हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, सबने माँ के गर्भ में बाजा किया कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे गॉड, तू मुझे काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 2400 घंटे तेरा ध्यान भजन सुमरन करो। यानी ये प्रत्येक जीव ने वादा किया धर्म प्रेम। ये रामायण बता रही है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन। यानी दिन रात भजन करने का प्रेमियों हमने आपने वादा किया, लेकिन जमीन पर आते ही क्या हुआ कि पड़े भूम जब डाबर पानी और जिम जीवई माया लिपटा। यानी माँ के गर्भ के अंदर वादा किया, होश था जीव को, वो भगवान से तार जुड़ा हुआ था, भगवान के प्रकाश को देख रहा था, भगवान की आवाज को सुन रहा था, माँ के गर्भ में वादा किया था, लेकिन बाहर आते ही भगवान का तार टूटा, यानी भगवान से कनेक्शन अलग हो गया। जमीन पर आते ही माया की छाया ने उसको जकड़ लिया। या संसार में प्रॉपर माया नहीं है प्रेमियों। जैसे सूरज का प्रतिबिंब किसी पानी में पड़ता है, सूर्य दिखाई देता है, ऐसे ही माया की परछाई है संसार में, माया नहीं है प्रॉपर। माया की छाया ने जीव को यानी जकड़ लिया और आकर के वादे को भूल गया। पड़े भूम जब डाबर पानी और जिम जीवई माया लिपटा। जैसे बरसात का पानी ऊपर से जब आता है पाक और साफ होता है, अगर उसको किसी ऊपर बर्तन में ले लिया जाए तो वो डिस्टिल वाटर का काम करता है, और जब जमीन पर वो गिर जाता है मिट्टी में मिलकर के बरसात का पानी गंदा हो जाता है। ऐसे ही जीव माँ के गर्भ के अंदर पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान से तार जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आया और यानी माया ने जकड़ लिया और भगवान के भजन के वादे को, उसी वादे को याद दिलाने के लिए धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, बुजुर्गों, धरती पर महात्मा आते हैं। उसी वादे को याद दिलाने के लिए हमारे गुरु महाराज ने आते ही मन से कहा, अरे के बच्चे बच्चियों सुनो। गुरु महाराज मन से बोले कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारो धाम
और तुमको घर पहुंचावनो एक हमारो गुरु महाराज ने कहा। सीधे मन से कहा, रे बच्चे बच्चियों, मैं तुम्हारे असली देश से आया हूँ, ये संसार तुम्हारा नहीं है, यहाँ सब स्वार्थ के साथी हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं। यानी घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसका यानी किसी के ऊपर लेन देन है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और हमारे घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। तो महात्मा ने क्या कहा कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं ये कर्मन के, यानी ये तो सारा संसार वहीं से मिला हुआ आता है प्रेम। एक दूसरे का कर्म के कर्जा चुकाने के लिए जीव धरती पर आता है, या कोई किसी का नहीं है। आप ये समझ रहे हो। महात्मा कहते हैं जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक, यानी कर्म तो ही जाते हैं। आज तक किसी ने कहा प्रेमियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी के 100 बीघे यानी 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे सरसों बुई हुई है, 100 बीघे आलू बुबे हुए हैं, 100 बीघे यानी चावल बुबे हुए हैं, यानी बहुत सारी जमीन है, 2-2 कोठी है, एक यानी धौलपुर में है और एक शेपऊ में है, और 5 बच्चाएं 5 बहू हैं, और यानी 10 नाती और 10 नातिन की बहू हैं, 4-4 गाड़ी हैं, बैंक में पूरा धन जमा है। जब सांसों की पूंजी खत्म हो गई और मालिक का वहां से चालान काट दिया, और यम के दूत वो सिपाही चालान लेकर के वो यानी परमाना लेकर आ गए, मकान को खाली करा लिया, शरीर धराम से जमीन पर गिर गया। उसके बाद किसी ने कहा प्रेमियों कि इसका 100 बीघे खेत सत्य है, या इसका बैंकों का पैसा सत्य है, या इसके 5 बेटा सत्य हैं, या इसकी 2 गाड़ी सत्य हैं, या इसके 2 मकान सत्य हैं। किसी ने कहा क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गति। इसलिए महात्मा कहते हैं अरे बच्चे बच्चियों, वो तो मर्दा हो गया, उसकी जीवात्मा निकल गई, अब वो राम नाम बोलने वाला नहीं है। अरे उस राम नाम को अगर तुमको सिद्ध करना है, राम नाम को सत्य करना है, तो जीते जी किसी महात्मा के पास जाओ और उनसे रास्ता पूछो, और घर में बैठ करके राम नाम को सिद्ध कर लो। यानी वो राम नाम जीते ही सिद्ध होगा, मरने के बाद सिद्ध नहीं होता प्रेमियों। ये संसार हमेशा ये मृतलोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है, यहाँ जिंदे की पूजा नहीं करते हैं। जब धरती पर आए, जब राम को लोगों ने नहीं माना, जब धरती पर कृष्ण आए, जब लोगों ने कृष्ण को यानी भगवान नहीं माना। अगर राम को लोग भगवान मान जाते त्रेता के अंदर तो 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, और अगर वनवास को भी राम चले जाते, अगर भगवान राम को समझ जाते तो पूरी अयोध्या भगवान के साथ चली जाती, कोई नहीं गया। लेकिन उस समय भगवान को भगवान लोगों ने नहीं, ये मृत लोक है। भगवान कृष्ण को लोगों ने भगवान नहीं माना, इतने आलक्षण योगेश्वर कृष्ण को लगाए, यानी गुंडा बदमाश चोर, यानी ना जाने क्या क्या कहा, और मार मार के मथुरा से द्वारका को भगा दिया। जब धरती से अपना काम करके तमाम शक्तियां चली गई, आज लोग उनके राम और कृष्णीय नाम की पूजा कर रहे हैं। आज पूजा कर रहे हैं मृतलोक है प्रेमियों, या मरे की पूजा होती है। चलो राम कृष्ण की बात छोड़ो, हमारे घर परिवार में ही देख लो, अगर कोई बुजुर्ग यानी ज्यादा बुढ़ा हो गया, अचानक कोई यानी हवा मार गई, पैरालाइसिस मार गए, खाट में पड़ा हुआ है, तो हम तुम्हें बाकी सेवा नहीं करेंगे, समय से खाना नहीं देंगे, यानी समय से उसको स्नान नहीं कराएंगे कि बदबू आती उसी में टट्टी पेशाब करता है। और लेकिन जब दुनिया से वो हमारा बुजुर्ग जब दुनिया से चले जाए, जब स्वामी महाराज एक दिन मन से क्या बोले कि जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा, जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा, और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई, और मरे पे नौमन खान। ये संसार का उसूल है। जिंदे की तो लोगों ने सेवा नहीं की, लेकिन जब हमारा बाप हमारी अम्मा दादा दुनिया से चले गए, तब विचार किया घर में बैठ करके कि चारों तरफ इनकी जानकारी है, ऐसे काम नहीं चलेगा, 10 काम तो करने ही पड़ेंगे, 10 काम तो करने पड़ेंगे। और जिंदो बाप अगर थोड़ा मन में ये कर ले कि लाला आज मेरा हलवा को मन कर रहा है, आज वो पकौड़ा कर दो,
तो घर का का जवाब देंगे, अरे देखो बूढ़े छोरान को तो खावे को घी ना हो रहा, बूढ़े के का मन में आ रही हलवा कर देगा। कोई करता है सेवा? और मरने के बाद जब 10 लाख खर्च हो जाए लेकिन यानी कोई नहीं करता है। और फिर जब दुनिया पे चले जाए, जब दादा की बाबा की फोटो बन जाए प्रेमियों, और जब आप तस्वीरें का उहारे में लगा दें, दीवार पर लगा दें, जब पूरा परिवार क्या करेगा, वो लला नहाया धोया और अगरबत्ती जोड़ेंगे 10 और हाथ जोड़ेंगे और लम्बे थे कि पूरा परिवार ढोक देगा कि हमारे दादा की फोटो तस्वीर, काकू दंडोत करो या कि हाथ जोड़ो। जिंदे की पूजा नहीं, ये संसार का उसूल है प्रेमियों। या मरे की पूजा होती है, मृतलोक है। और हमारी माता बहन देवियों को देखो, मंदिर में हमारी माता बहन देवियां जाती है, नाग पंचमी आती है, जब पत्थर को नाग बने रहे ना, पत्थर को नाग, वह दूध से नभाएंगी, दूध पिलाएंगी, गंगा जल यानी चढ़ाएंगी, फूल पत्ती चढ़ाएंगी, कितनी सेवा करेंगी, हाथ जोड़ेंगी। और घर में अगर कोई जिंदों से आपने गिरावे तो ये संसार का उसूल है। और देखो गणेश जी का बहाने छुआ, हमारी माता बहन देवियां कितनी पूजा करें मंदिर में जाके गणेश के माँ के, या वो पूजा ही मुंह से का बहाने गणेश को बहु नभाएंगी, गंगा जलते, दूध थे, फूल पत्ती थे, और झाड़ू हाथ में लग रहा हो और घर में चूहा निकरावे तो झाड़ू से खत्म, झाड़ू से मार देंगे। ये संसार का असूल है प्रेमियों, ये मृतलोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है। रात दिन हम तुम देवी का चार वीर को कोई काव को जागरण करा रहा है, अगर देवी साक्षात शेर पे बैठ के आ जाए तो कोई टिक जाएगा? शेर पे बैठ के अगर देवी माँ खुश है के और सिंह की सवारी करके और जागरण में देवी माँ आ जाए तो कोई टिकेगा? भाग जाएंगे, बजावे बारे गावे बारे, एक नहीं टिकेगा वहां शेर देख के। तो यहाँ मरे की पूजा होती है प्रेम, इसलिए हमारे गुरु महाराज समझा रहे हैं कि यानी जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हो तुम। चेतन आत्मा है शरीर के अंदर, शरीर से पूजा कर रहे हो प्रेमियों, ये शरीर जड़ है और यानी जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हैं हम। यानी महात्मा कहते हैं, यानी पंडा पुजारी कहते हैं कि भगवान मठ में, और संत कहते हैं कि भगवान घट में। यानी वो भगवान तो घट में, वो कही के जो कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत, मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। वो परमात्मा तो हमारे अंदर विराजमान है, यही आत्मा विराजमान है, यही यानी वो भगवान विराजमान है, लेकिन हम और आप बार बार ढूंढ रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे ऐसा रास्ता, ऐसी युक्ति ले लो, कोई ऐसे महात्मा की तलाश कर लो जो रोज भगवान के पास आता जाता हो, और उनसे यानी युक्ति ले लो और घर में बैठ करके भजन कर लो। अगर तुमने यानी संसार के काम काज करते हुए और घर में बैठ करके भजन कर लिया 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा 1 घंटा, तो तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, ये लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। और अगर तुमने यानी किसी ऐसे महात्मा की तलाश नहीं की और ये मनुष्य शरीर निकल गया, तो अब की बार जो मालिक ने दया करके दिया है फिर ये दोबारा मिलने वाला नहीं, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। ये तो एक गोल्डन चांस, सुनहरा मौका है, ये इसलिए दिया है कि अपनी आत्मा को जगा लो। और जितनी योनि है यानी 83,99,999 योनि सब भोग योनि है, एक केवल मनुष्य योनि ही यानी ये कर्म योनि है। इसमें कर्म कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो। और तुम लोग कहें कि भाई बहनों के भाई समय मिल जाए जब करेंगे, लास्ट में करेंगे जब करेंगे, इस संसार की खटखट खत्म हो जाएगी जब करेंगे। तो गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई। गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा ये संसार की खटखट खत्म होने वाली नहीं, कि गर्मी का महीना था, एक यानी राजा घोड़े पर सवार होकर के और जंगल से आ रहा था, घोड़ा यानी प्यास से व्याकुल था। तो रास्ते में एक प्रेमी हट चल रहा था, हट जिसको रहट कहते हैं, रहट चल रहा था कुएं में। तो राजा ने आकर के देखा कि या मेरे घोड़े को पानी पिला लूं। तो राजा घोड़े से उतर गए और जहाँ रहट की जो बाल्टी डिब्बा खलते यानी खाली होते, उस जगह नारदे में थोड़ा पानी रहता और डिब्बा आते रहते, और घोड़े को आकर के वहाँ राजा ने पानी पीने के लिए खड़ा कर दिया। और जैसे ही पानी के लिए मुंह डाला उस नारदे में, तो वो रहट के डिब्बे बाल्टी आती है
उनसे आवाज होती है खट खट। वो घूमता है रेड तक, जैसे ही खटखट की आवाज आई तो घोड़ा एकदम खड़ा हो गया। तो राजा ने कहा कि भैया हल्टवारे, तू या हल्टे डाल दे तो मेरा घोड़ा पानी। यानी हल्ट चलाने वाले ने हल्ट को रोक दिया। अब राजा बोला कि भैया हल्टवारे, पानी तो आई ना रहो, पानी बंद है गो, घोड़ा काई पे पिलाऊं। तो हल्टवारे बोलो कि राजा साहब, अगर तुम लोग को घोड़े को पानी पिलाना है तो खट खट में ही पिला लो, अगर तुम खट खट में बंद करेंगे तो पानी। तो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने समझाते हुए कहा, अरे बच्चे बच्चियों, अगर तुमको तुम्हारा काम बनाना है, मनुष्य शरीर को सार्थक करना है, लोक परलोक बनाना है, तो संसार की खटखट में ही यानी मालिक का ध्यान भजन कर लो। और तुम ये कहे कि संसार की खटखट खत्म हो जाए, ये खटखट खत्म होने वाली, क्योंकि एक आवश्यकता की पूर्ति ना हो जब तक दूसरी आ जाए, दूसरी ना जब तक तीसरी आ जाए। ये संसार का वो कहा है संत महात्माओं ने कि दुनिया के धंधे कम नहीं होंगे और एक दिन बंदे हम नहीं। यानी हम आप तो चले जाएंगे, लेकिन ये दुनिया का रहन चक्र बंद होने वाला नहीं है, ये तो हमेशा चलता रहेगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, इसी में समय निकाल करके महात्मा कह रहे हैं कि अपना काम बना लो, और अपना काम बना लेंगे तो यानी कोई सच्चे महात्मा की खोज कर लो। जब सच्चे महात्मा मिल जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। बिना गुरु के काम होता नहीं है। यानी रामायण में साफ लिखा हुआ है कि गुरु बिन भवन तरे न कोई, और जो गुरु ग्रंथ शंकर सम हुई। यानी बिना गुरु के किसी जीव की मुक्ति। जब ब्रह्मा के समान शक्ति हो जाए, आंख को पलक घूमे इतनी देर में सारी सृष्टि की रचना, इतनी देर में शंकर की तरह सारी यानी बिना सृष्टि का इतनी ताकत ऑटोमेटिक आ जाए, फिर भी बिना गुरु के उसकी मुक्ति नहीं। तब गुरु की यानी आवश्यकता पड़ेगी प्रेमियों, गुरु ढूंढना पड़ेगा। और जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। रामायण में भी साफ लिख दिया कि गुरु शिष्य धन हरई, शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में। यानी साफ रामायण में लिखा हुआ है कि अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेलम। अंधो गुरु अजगर बने और लग 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के। अगर आपने कोई ऐसा गुरु बना लिया जो कोई मंदिर पे आए के रहेगो, कोई आदमी मारा या घर में कोई काम ना भयो या शादी ना भई, मान के अब क्या करे महात्मा कोई वेद धारण कर ले, क्या में ना तो कोई लाइसेंस लेना पड़े, ना कोई सरकार से यानी कोई सर्टिफिकेट लेना पड़े, यानी लाल पीरे धोरे कपड़ा रंगे और दाढ़ी वाल रखाए और महात्मा आएंगे और मंदिर पे जाके बैठ गए और तुमने कह दी कि बाबा दंडोत, और तुम वो तुम्हारा चेला बना लो, चेली बना लो। और उसने कभी यानी वो तो वारंटी है, वो तो आदमी की हत्या करके आया है, वो तो अपने यानी भेद छुपा रहा है। तुमने उसको गुरु बना लिया तो क्या हुआ, अंधा गुरु और भैरव चेला और दो नरक में सीधा। महात्मा कह रहे हैं यानी कोई ऐसे वेदी पुरुष के पास जाओ जो रोजाना भगवान के पास आता जाता हो, यानी उससे मिला हुआ हो, यानी उसके पास जब तुम जाएंगे तब तुम्हारा काम बनेगा। तभी तो संत महात्माओं ने कहा कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और जब तक गुरु करो 10 बाजा। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाग, और सतगुरु वही सराई है जो शब्द बतावे। यानी सतगुरु जब तक नहीं मिलेंगे प्रेमियों,